क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जी नमस्ते जी, मैं उदय गुप्ता। वो राजू किराने वाले गोपाल जी हैं जी, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने बताया था कि आपके यहाँ किराए पर रूम खाली है। आपको रूम किसके लिए चाहिए? हम दोनों के लिए। ये मेरी पत्नी है लेखा। नमस्ते। सॉरी, हमारे पास कोई रूम नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। मनोज, रुकिए। जी, एक रूम खाली है, आप लोग चलकर देख सकते हैं। चलिए। क्या ख्याल है? रूम तो बहुत अच्छा है, पर हमें नहीं लगता कि हमारे बजट में होगा। एक बार इनसे बात करके देखते हैं। चलो। कैसा लगा घर? बहुत अच्छा है। काफी अच्छा मेंटेन किया आपने। वैसे क्या किराया है इस घर का? 20,000 किराया है हमारा। एक्चुअली हमारे लिए घर बड़ा है तो हमें ऊपर का घर किराए पर देना है। वैसे आप कितना किराया दे सकते हैं? और हमारा 10,000 का बजट है। कोई बात नहीं, आप लोग कल से ही शिफ्ट हो जाइए।
अगर आप इस बात से खुश नहीं है तो हम रहने देते हैं। अरे नहीं, इनकी चिंता मत करिए। मैं मान गई ना तो ये भी मान जाएंगे। क्यों पतिदेव? उदय, आपका टिफिन। थैंक यू। सुनो, शाम को जल्दी आएंगे, कुछ अच्छा बनाना। ठीक है। बाय। आप ही लोग आए हैं ना यहाँ, नए शिफ्ट हुए? भाभी जी नमस्कार। ओ भैया आपको भी। कौन है तू? ये मुन्ना है, मेरी दुकान में काम करता है। कितनी बार बोला है तुझे अपने काम से काम रखा कर। ये ले दुकान की चाबी, आइंदा घर के अंदर मत दिखना। चल जा। जी। चलो चलता हूं। मुझे भी आप सब लोगों से मिलने का बहुत इंतजार रहता है। ये आरती जी किससे बात कर रही हैं? देखना पड़ेगा। आज आपने देखा ना डार्क लिपस्टिक के साथ कैसा मेकअप किया जाता है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। माफ कीजिएगा, लगता है हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं, आओ ना, अंदर आओ। ये आपका कमरा है ना? बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ पर सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट करती हूँ। सोशल मीडिया? कैसे वीडियोस बनाती हैं? मेकओवर, ब्यूटी टिप्स एंड ऑल। आप सच में बहुत कमाल है। आप में कुछ अलग बात है। काश हम भी आपके तरह होते, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरे। मेरे जैसा बनने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक खुद होना होगा। तुम्हारी खुद की जिंदगी तुम्हें अपनी शर्तों पर जीनी होगी। ऐसे आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी मेकओवर कर सकती हूँ। मेकओवर? मेरा? हाँ हाँ, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार कर सकती हूँ ताकि तुम उस खूबसूरती को जान पाओ जो शायद अब तक किसी ने नहीं देखी। सच? तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारी इन जुल्फों को मैं आज के बाद कभी उलझने नहीं दूंगी। मेरे छूते ही तुम्हारा रूप कैसा निखर गया। भाभी
भाभी भैया ने बैग भेजा आपके लिए। लेखा, लेखा, लेखा यार, कब से दरवाजा खटका रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रही थी? वाह, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। तुम जानती हो लेखा, हमें तुम जैसी एक खूबसूरत साथी की तलाश थी। तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आज तो तुम्हारी जुल्फें भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तुम्हारी इन जुल्फों को मैं आज के बाद कभी उलझने नहीं दूंगी। तुम्हारा चेहरा आज तो निखर रहा है। देखा, मेरे छूते ही तुम्हारा रूप कैसा निखर गया। लेखा, कहाँ खोई हो यार? वैसे खोना तो मुझे चाहिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप आ जाइए। तुम्हारा नाटक फिर से शुरू हो गया। याद है पिछले किराएदारों के तुमने क्या किया? पूरा मोहल्ला आज भी हम पर थूकता है। ये उपदेश किसी और को देना समझे? अरे कुछ तो शर्म करो, कम से कम इन भले लोगों को तो छोड़ दो। इनका बसा बसा घर भी बर्बाद करने पे तुली हो तुम। ये भाषणबाजी किसी और को देना समझे? अपनी औकात भूल गया? जब 3000 के लिए मेरे बाप की दुकान में नाक रगड़ता था, जिसका तो आजकल मालिक बना फिरता है। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ तो फिर ऐसे रहा करो ना, वरना तुम तो मुझे जानते हो। मेरा दिमाग हट गया ना तो भरे बाजार में तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगी, समझे? लेखा, अरे आइए ना, बैठिए। क्या हुआ? तुम तो मुझसे मिलने आई ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस इसीलिए।
मुन्ना, जी मालिक। डीलर को पेमेंट देनी है, तुम घर जाकर चेकबुक लेकर आओ। और सुनो, जल्दी आना। जी मालिक। जी सर। सर आपकी पेमेंट शाम तक हो जाएगी। अरे सर, आप घबराइए मत, विश्वास कीजिए। ओके सर, थैंक यू। भाभी, क्या देख रहा है? वही जो हम फोन में भी देखते हैं। क्या चाहिए? मौका। बुरा न मानो तो एक मौका हमें भी दो। मौका चाहिए? मिल गया मौका? ये औकात है तेरी, और इसे याद रखना, समझा? अब बोल क्यों आया था? मालिक ने चेकबुक मंगाया है। आपसे मिलने से पहले हमें मालूम ही नहीं था कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसका मतलब जानती हो ना? क्या? यही कि तुम्हारी शादी बेमानी है। हमें मालूम है। शादी तो हमने माँ बाप के दबाव में आके की। सोचा था कि उदय से प्यार हो जाएगा, पर अब तो हमें उसका स्पर्श भी अच्छा नहीं लगता। तुम उसे हमारे बारे में बता क्यों नहीं देती? नहीं, वो बहुत गुस्सा करेंगे और फिर हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे। अब हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये दरवाजा क्यों खुला है? लेखा, 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 तू
लेखा यहां भी नहीं है। पर इस वक्त कहां गई होगी? क्या हुआ? हाथ छोड़ो। लेखा कहीं नहीं जाएगी। बच्ची नहीं है वो, जानती है उसे क्या करना है। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, ऐसा ना हो कि कुछ कर बैठूं। धमकी किसको देता है? क्या करेगा बोल? क्या करेगा? करना, मर्द है तो कर, कर। ये सब दिखाने के लिए शादी की थी मुझसे? कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुझमें? उससे क्या उलझ रहा है? इधर बात कर। अपनी बीवी से बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो तुझे पलट के जवाब नहीं देती, तेरा थप्पड़ चुपचाप सह लेती है, इसलिए बड़ा मर्द बना फिरता है। इतना मर्द होता ना तो तेरी बीवी को मुझसे प्यार नहीं हुआ होता। उदय, तो आज तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। मुझे माफ कर दो उदय। मैं बात तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। आरती की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। हम लोगों की वजह से तुम्हारे हंसते खेलते परिवार को ग्रहण लग गया। लेखा को जाने दो। लेखा कहीं नहीं जाएगी। हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
ये दो औरतें एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकती हैं? ये सब सोचना मैंने बंद कर दिया। और चढ़ाओ इन औरतों को सर पे और दो इन्हें आजादी। ये सारा जमाना ना औरतों का है, सारे नियम कानून उनके लिए बने हैं। न जाने कितने निर्दोष मर्द उनकी चक्की में पिसते रहते हैं। तुम्हें कब पता लगा अपनी बीवी के बारे में? शादी के 1 महीने बाद जब नए किराएदार रहने आए थे। आरती का यही तरीका है, नए शादीशुदा जोड़ियों को किराए पर रखती है, फिर उनकी पत्नियों को अपनी जाल में फंसाती है। आज तक कितने? यार तुम्हारी बीवी ना 5वीं होगी। एक बात बताओ, अगर ऐसे लोगों को जान से मार दे तो क्या फांसी होती है? मैं भी क्या फालतू की बातें बोल रहा हूं? यार तुमने अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं दिया? कोशिश की थी पर उसने महिला मोर्चा में मेरी कंप्लेन कर दी। पूरी दुकान में तोड़फोड़ मचा दिया। अरे सारे जमाने के सामने मेरे गले में चप्पल की माला पहना दी। आज भी सारा जमाना मुझ पर हंसता है। इसी जमाने के चक्कर में मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उस लेखा से अरेंज मैरिज करवा दी। कहा कि सुशील बहू आएगी, लेकिन ये सुशील बहू आई जो दूसरी बहू से प्यार करती है। अब तो ये मेरी एक मजबूरी बन गई है। दोस्त तुम्हें भी इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। मजबूरी? हाँ, ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जीने वाला। और मैं अपनी बीवी को ना अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। देखता हूं क्या करती है वो। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे सपने, हमारा प्यार, हमारा विश्वास सब एक झटके में चकनाचूर हो गए। सोच लिया हमने, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अभी तुम्हारे पापा को फोन करेंगे। पहले तो तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में उन्हें बताएंगे, फिर उनसे कहेंगे कि तुम्हें अपने पास ही रखें। वैसे ही होगा तुम्हारे लिए। उदय, उदय, हमसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ना जाने हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आरती भाभी की बातों में आ गए हम। प्लीज उदय, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। उदय, हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। प्लीज मुझे मौका दे दो, प्लीज। लेखा, आरती जी, आज के बाद हम आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। देखो लेखा, सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार मिलता है। तुम इस तरह से अगर ये घर को छोड़कर जाओगी तो तुम उस प्यार से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगी। हम भी आपको छोड़ना नहीं चाहते आरती जी, पर हम क्या करें, कोई चारा नहीं है हमारे पास। एक तरीका है मेरे पास, हमें अपने रास्ते से उन दोनों कांटों को हटाना होगा। कैसे? नहीं नहीं, ये सब गलत है आरती जी। प्यार में सब जायज होता है लेखा, तुम डरो मत। मेरे पास एक प्लान है।
बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप इतने परेशान हैं। ये पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। देखो लेका, हम पहले ही बहुत पी चुके हैं, इसे रहने दो। अरे सुनिए तो, पी लीजिए, आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। हमने कहा ना हमें नहीं चाहिए। एक ले लीजिए, बात मानिए। मनोज, खाना रेडी है। तुम क्यों नहीं खा रही? मैंने खाना खा लिया है। उदय, ये पी लो, तुम्हें नींद अच्छे से आएगी। बस बहुत हो गया, और नहीं चाहिए। मेरा कहना मानो, एक और पी लो, आखिरी। ये क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों चकरा रहा है? क्या हुआ? मैंने उदय को पूरी बोतल पिला दी। नाइस। मनोज भी नींद की दवाइयों की वजह से सो गया है। तो शुरू करें? करते हैं, लेकिन मनोज से, क्योंकि उसका नंबर पहले आना चाहिए। एक बार सोच लीजिए। ये तुम्हारा काम नहीं है। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, लीव मी। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। काम हो गया, लेकिन आधा। चलो।
उदय कहाँ गया? जाओ जल्दी जाके बाथरूम में लेके आओ, जाओ। हाँ। उदय बाथरूम में नहीं है। तुझे क्या लगा कि तू दो प्यार करने वालों को अलग कर देगा? हाँ, मुझे 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 माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब तू माफी मांग रहा है? हाँ? और अभी कुछ देर पहले मेरे माँ बाप के सामने मेरी इज्जत तार तार करने की सोच रहे थे। देखो, तुम लोग बचोगे नहीं, बहुत पछताओगे। वो सब तो हम पे छोड़ दे। तेरे और मनोज की लाश को तो हम ऐसे ठिकाने लगाएंगे ना कि कोई उसे 7 जन्मों तक नहीं ढूंढ पाएगा। देखो, आगे मत बढ़ो, मैंने कहा आगे मत बढ़ो। चल पकड़ इसे। हाँ। देखो, दूर रहो, मैंने कहा दूर रहो। लगता है काम हो गया। पर हमें किसी ने देखा तो नहीं होगा ना? नहीं, किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर उदय की बॉडी इस तरह नीचे पड़ी रही तो जरूर कोई देख लेगा। तो क्या करें? हमें उदय की बॉडी को जल्दी घर के अंदर लाना होगा और उसे जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। चलो चलो। कहाँ चला गया? अब हम बच नहीं पाएंगे। हमें तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। होश में आओ लेखा, इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। अब क्या करें? हमें ये शहर छोड़कर जल्दी से जल्दी भागना होगा। हाँ, चलो।
सर क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाँ, हमारी पत्नी और हमारी मकान मालकिन ने प्लान के तहत हमें तब तक शराब पिलाई जब तक हम बेहोश नहीं हो गए। और फिर कुछ देर बाद जब हम पानी पीने के लिए उठे तो हमें नीचे से काफी आवाजें सुनाई थी। फिर हमने नीचे जाकर देखा कि और फिर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की जिससे मेरा ये हाल हो गया। वो दोनों कहाँ हैं? घर पे। चलो गिरफ्तार करो इन्हें। आइए ना, हम डांस करते हैं। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मतलब अब हर चीज मैं तुमसे पूछ कर करूंगी क्या? अगर इतना ही दिमाग तुमने कोई नई नौकरी ढूंढने में लगा ली होती ना, तो अब तक तो तुम्हें कोई ना कोई। जी क्या हुआ? तंग आ गई हूँ यार। एक बॉयफ्रेंड है जो पति बनने पर तुम है, और किस्मत है जो इतने सालों से छुट्टियों पर चली। कितनी मुश्किल से विशाल सबरवाल के वहां ऑडिशन देने का मौका मिला, लेकिन उसे मिलने तक का तो क्या, उसकी मुंह दिखाए तक नहीं है। ओहो यार, अगर विशाल सबरवाल से मिलना अगर इतनी आसान चीज होती तो हर एक स्ट्रगलिंग एक्टर आज स्टार नहीं होता। सच कहा तूने। जब किस्मत को ही साथ नहीं देना तो कोई क्या कर सकता है। रुको, मैं तुम्हारे लिए और लेके आती हूँ। वो देखो, तेरी किस्मत आज खुद चल के पब में आ रही है। ओह गॉड, विशाल सबरवाल यहाँ। हाय विशाल सर, आई एम चाइना। इनफैक्ट आज ही मैं आपके ऑफिस आई। वो निखिल मल्होत्रा की जो मूवी आ रही है ना,
उसके ऑडिशन के लिए, बट सैडली मैं आपको मिल नहीं पाई। तुम एक्ट्रेस हो? या मेरा सबसे बड़ा सपना है फिल्मों में काम करना, वो भी आपकी डिस्कवरी बनकर। आई नो, मुझ जैसी तो हजारों लड़कियां आती होंगी आपके पास, बट आई प्रॉमिस यू, मुझसे बेहतर कोई नहीं। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। कल ऑफिस में आना। क्या? रियली सर? आप सच में मुझे मौका दे रहे हैं? कॉल मी विशाल। ओके। स्टार खोजना किस्मत और मौके का खेल है, चांस लेना पड़ता है। एनीवेज, कल ऑफिस में मिलते हैं। विशाल सर, सॉरी विशाल, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? तुम यहाँ अकेली हो क्या? आई मीन, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली ही हूँ। आइए ना, हम डांस करते हैं। कम। नया परफ्यूम? प्लीज जीत, ये कोई वक्त है ऐसी हरकतें करने का? भाई तभी इतनी रात तक तुम क्या हरकतें कर रही थी? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रूपा के साथ जाऊं तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अच्छा, मगर रूपा तो 3 घंटे पहले घर पहुंच गई, कॉल किया था मैंने। मैं जब वहां से निकल रही थी तब मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी आ गए थे, उन्हीं के साथ थी। इतनी देर रात तक पार्टी करोगी तो चेहरा खराब हो जाएगा तुम्हारा। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? सिर्फ फिक्र कर रहा हूँ तुम्हारी। पतियों की तरह शक करना बंद करो जी। अरे हम तो कब से सहरा बांधने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर तुम होके घोड़ी चढ़ने का चांस ही नहीं देती। ये बातें कल कंटिन्यू करें प्लीज। कम हियर। हाय। एक्शन।
अभी तक जग रहे हो तुम इतनी लेट कैसे हो गई? ऑडिशंस चल रहे थे। तुम्हारे ऑडिशन पब में होते हैं क्या? प्लीज जीत, कल मेरा फाइनल ऑडिशन है और मुझे मेरा सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन उस पर लगाना है। गुड नाइट। एक्शन। मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बकवास है? सॉरी विशाल, अब नहीं आएगा कॉल। हाउ पिक अप, आंसर इट। इनफैक्ट हम सबको जानना है कि कौन इतना बेचैन है तुमसे बात करने के लिए। वो आओ। हेलो, कहाँ हो तुम? बैकअप। तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड नहीं था, फिर ये कौन है जो इतना डिस्टर्ब कर रहा है? खैर जो कोई भी है उसे कह दो कि उसके कारण मैं तुम्हारा ऑडिशन कैंसिल कर रहा हूं। क्यों मेरी बर्बादी के पीछे पड़े हो तुम? कितनी बार कहूं मैं तुम्हें, जस्ट लीव मी अलोन। हेलो, आई एम सो सॉरी आज के लिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू सो मच मुझे एक और मौका देने के लिए। मैं जल्दी से तुम्हें एक बड़ा थैंक यू गिफ्ट दूंगी। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। तो अब तुम काम के लिए लोगों को चूमने भी लग गई? हाँ, जस्ट शट अप जीत। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मौका चला जाता। कह तो नहीं ना, कह देती मेरे होने वाले पति का फोन है। हो, भूल गया, तुमने तो उसे मेरे बारे में बताया नहीं, है ना? जब तुम गोवा से मुंबई आई थी क्या था तुम्हारे पास? तुम्हारे रोटी, कपड़ा, मकान, सबका ध्यान मैंने रखा। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने? हाँ, क्या नहीं किया? अपना सब कुछ लुटा दिया। दिल से प्यार किया मैंने तुम्हें और तुमने। अब भी लुटा रहे हो। पिछले 1.5 साल से रोटी और कपड़ा मेरी कमाई से आ रहा है। और रहा सवाल मकान का, जहाँ तुम ये घर में मुफ्त से रह रहे हो ना, वो भी मेरे अंकल के बदौलत। और रही बात तन और मन की, तो अब वो तुमसे उब चुके हैं। समझती क्या हो तुम अपने आप को? जीत छोड़ो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? चाहो तो मैं भी जीत सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ, यहाँ खिड़की के बाहर लोगों को जमा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे मुझ पर काफी एहसान है, इसीलिए तुम पर मैं भी आखिरी बार मेहरबानी कर रही हूँ। 2 घंटे है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 घंटे। अपना सारा सामान लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं जा रही हूँ रूपा के घर, और अगर वापस आकर मैंने तुम्हें यहाँ देखा ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना। सॉरी यार रूपा, तेरे यहाँ से वापस आकर तुझे फोन करना मैं भूल ही गई। वो क्या है ना कि जीत के जाने के बाद इस घर में जो चैन और सुकून है, बस उसे एंजॉय कर रही थी। हाँ, फाइनली जीत इस घर से चला गया, वो भी बिना किसी फसाद के। थैंक गॉड। अच्छा सुन ना रूपा, मुझे ना तेरी एक हेल्प चाहिए। मुझे थोड़ी देर के लिए तेरी कार चाहिए रहेगी। वो क्या है कि जीत का थोड़ा बहुत सामान यहाँ छूट गया है, तो सोचा जाकर उसे दे आती।
हाँ ओके थैंक यू। हाय विशाल, आओ ना अंदर आओ। मैं वाइन लेकर आती हूँ। तुम शाइना बेबी कहाँ रह गई तुम? जल्दी आओ। अरे कहाँ रह गई? ये कौन है? तुम अंदर कैसे आए? सोचा था अब तक तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा, मना लूंगा, मगर तुम्हारा ऑडिशन तो अभी भी चालू है। Just get out, get lost, निकलो यहाँ से। मैं निकलता हूँ शाइना। मुझसे तो मिलके जा। शाइना ने बताया नहीं मेरे बारे में। हाँ, मैं जीत, शाइना का बॉयफ्रेंड। देखो मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है। जीत 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 जाने दो उसे, ऐसे मत करो जीत। जीत प्लीज, जीत देखो तुम बहुत गुस्से में हो, कहीं कहीं उसे कहीं क्या? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे, और तुमने। बहुत मजा आता होगा ना दूसरे की महबूबा से इश्क लड़ाते हुए। हाँ, काम के लिए अब किसने किसका फायदा उठाया? देखो तुम शांत हो जाओ, बैठ के बात करते हैं। हाँ। क्या लगता है तुम दोनों को ओवर रिएक्ट कर रहा हूं मैं? हाँ? जीत जीत प्लीज उसे जाने दो। जीत प्लीज प्लीज जाने दो। जीत जाने दो हम दोनों को। जीत ये क्या पागलपन? पागलपन? ये पागलपन नहीं तो क्या है? मेरे प्यार को पागलपन कह रही हो तुम? वो भी इसके लिए जिसने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया। Just shut up! जाने दो हम दोनों को जीत, वरना क्या? विशाल विशाल, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। जीत जीत इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जीत जीत चलो ना। जीत विशाल, जीत हॉस्पिटल चलो। तुम्हें लगता है हॉस्पिटल जाने तक जी पाएगा? कैसे लेके जाएंगे इसे? बिल्डिंग वालों को क्या बोलेंगे? पुलिस केस तो बस बन भी गया, अब ये बच भी गया तो हमें माफ करेगा? तो अब क्या करें? आजादी।
जीत, ये क्या कर दिया तुमने? सब खत्म हो गया। जीत जाना था तुम्हें, फिर तुम्हारे फिल्मी ख्वाब पूरे होते। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम अभी भी पुलिस को चकमा देके आजाद रह सकते हैं। तुम्हारे फिल्मी ख्वाब अभी भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैं कहता हूं वैसा करना होगा। साहब, वो आप साइना मैडम के गेस्ट हो ना? वो साइन करना था। हाँ, मैं वापस आ रहा हूँ। आप रहने दो साहब, आप जाओ, वो मैं कर दूंगा। सीसीटीवी के लिए विशाल सब्रवाल बिल्डिंग से निकल चुका है। मैं उसकी गाड़ी ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। आते हुए सुबह हो जाएगी। तुम्हें जैसा बोला है सुबह वैसे ही सारा सामान ले लेना, और हाँ, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। अंडरस्टैंड? ओके। बदलने के लिए कपड़े लाई हो? इसे पकड़ो। ये क्या जीत, तुम्हें इस वक्त खाना सूझ रहा है? विशाल की बॉडी को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाएंगे, ये सोचा भी है तुमने? बिना ताकत के बॉडी अपने आप ठिकाने लग जाएगी। और खाने की छोड़ो, ये बताओ जो सामान मैंने तुम्हें बोला था, प्लास्टिक बैग्स, एयर फ्रेशनर, मॉब, ब्लीच, वो सब लाई हो? कैश देकर, सब अलग अलग दुकानों से? हाँ जी। गुड। ये विशाल के कपड़े जो मैं पहन के गया था, और विशाल के खून से सने हुए मेरे कपड़े। पूरा दिन लग गया इन सब में। अभी रात को जाना ठीक नहीं होगा। जगह जगह पर पुलिस की नाकाबंदी होती है। सुबह ऐसे टाइम चलेंगे किसी को शक नहीं होगा। अरे मीता, क्या हुआ मैडम? दरअसल मैं और साहब 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम छुट्टी ले सकती हो। अरे मैडम, मैं फालतू बैठ के क्या करेगी? मैं फटाफट झाड़ू पोछा मार देती है। अरे मीता मेरी बात तो सुनो तुम। जरा अंदर आना। जी मीता, ये मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो अंदर ही आ गई है। वो काम डाउन। आज भी श्योर तुम खुद को संभाल पाओगी? अभी तो बॉडी को ठिकाने भी नहीं लगा और तुम्हारा ये हाल है। तुम सही कह रही हो जी, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए। क्या हुआ? वो जीत, वो कॉकरोच। मीता,
आओ देखो, कुछ भी तो नहीं है। हम चले, बहुत लेट हो रहा है ना हमें। हाँ हाँ चलते हैं। मीता, मेरी हेल्प करना। जी साहब। जीत, साहब खून। साहब आपके बैग से खून निकल रहा है। तभी मैं कहूं मेरे हाथ में जलन कैसे हो रही है। शेजवान सॉस की थैली फट गई अंदर। मैं फेंक के आता हूं। प्लीज मेरी हेल्प करो। वो विशाल की मम्मी का फोन आ रहा है। क्या करूं मैं? फोन क्या तय हुआ था? अगले रेस्ट स्टॉप पे फोन किसी ट्रक में फेंक देंगे और पुलिस विशाल का फोन वहीं ट्रेस करेगी जहां ये ट्रक जाएगा। काट दो। विशाल, कह दो कि विशाल हमारे घर आया था और फोन भूल कर चला गया। हेलो आंटी, मैं शाइना बात कर रही हूँ, विशाल की दोस्त। वो एक्चुअली कल मेरे घर मुझे वो मिलने आया था, लेकिन अपना फोन मेरे घर छोड़ के चला गया, भूल गया था। ओह अच्छा। अच्छा बेटा, तुम रहती कहाँ हो? मैं अंधेरी। ओह, अभी मैं अंधेरी में आई हुई हूँ, तो तुम अपना एड्रेस दो, मैं वहाँ आकर विशाल का फोन ले लेती हूँ। वो आंटी, मैं आधे घंटे में आपको एपेक्स शॉपिंग सेंटर के बाहर मिलती हूँ। ठीक है बेटा। क्या जरूरत थी पता बताने की? तुम्हें पता है हम कहां पर हैं? हम मुंबई के बाहर आ चुके हैं। आधा घंटा कैसे पहुंचेंगे शॉपिंग सेंटर? क्या यार, 1.5 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? और विशाल कहाँ है? वो पता नहीं आंटी, कल वो मुझे मेरे घर मिलने आया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया पता नहीं। क्या मतलब कहीं चला गया? कुछ तो बताया होगा ना तुम्हें? नहीं, वो मुझे। क्या बोल रही हो तुम? वो आंटी शाइना की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई थी, इसीलिए लेट हुआ। ओह, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी आंटी, एंड आई एम रियली सॉरी आंटी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ। कभी आओ तुम दोनों घर पर। जी।
जीत। हमें बस नॉर्मल रहना है। जब पुलिस हमारे दरवाजे पर आएगी। विशाल हमें मिलने आया था, फिर वहां से वापस चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया ये हमें नहीं पता। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। प्लीज बैठिए ना। विशाल सबरवाल के बारे में पूछताछ करने आए हैं हम। पूछताछ? कैसी पूछताछ सर? 3 रात पहले आपके घर से जाने के बाद से विशाल सबरवाल लापता है। विशाल लापता है? क्या बातें हुई थी आपकी उस रात उसके साथ? मैम आपकी नहीं, हम दोनों की। विशाल हम दोनों से मिलने आया था। वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था क्योंकि शाइना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। या और उस दिन डिनर के बाद उसने हमसे यही कहा कि वो घर जा रहा है, लेकिन शायद कहीं और गया हो तो पता नहीं। उस रात के बाद आपने क्या किया? सर क्या किया मतलब? अब हम पे शक कर रहे हैं? देखिए, केस की छानबीन करते वक्त हर पहलू पर नजर रखनी पड़ती है। हाँ तो बताइए क्या कह रही थी आप? मैं उनसे बात कर रही हूँ, उन्हें बोलने दीजिए आप। जी मैडम बताइए क्या बोल रही थी आप? उसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट डे मैं और जीत मुंबई के बाहर एक रिसोर्ट में वीकेंड मनाने गए थे। रिसोर्ट में? हाँ। लेकिन आप तो अंधेरी में थी ना। विशाल की माताजी को तो आपने यही बताया था। तो फिर माताजी को मोबाइल देने में आपको 1.5 घंटा कैसे लग गया? वो विशाल की मम्मी से बात हुई थी। शाइना ने उन्हें बताया कि वो कहाँ रहती है, ये नहीं बताया कि उस वक्त वो कहाँ है। उस वक्त हम एक हैवी सूटकेस लेके मेरे घर गए थे। वहां हमने सूटकेस ड्रॉप किया और उसके बाद विशाल का फोन उसकी मदर को दिया। हम एक तो फोन लौटाया और उसके बाद ये सब। ठीक है अभी चलते हैं। जी। सीसीटीवी? ओ हाँ मैम, वो सीसीटीवी। आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर विशाल को जाते हुए सीसीटीवी ने जरूर कैप्चर किया होगा। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक करने के बाद ही आपसे पूछताछ करने आए थे। उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्यों मेरे विशाल के साथ ऐसे क्यों? आपको पूरा यकीन है कि विशाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फसाद? दुश्मनी फसाद? मैडम विशाल बहुत अच्छे आदमी थे, और वैसे भी विशाल जैसों के ना सिर्फ दोस्त होते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रगलर को स्टार और स्टार को अनजान बनाने की ताकत होती है। तो फिर वैसे में कोई क्यों दुश्मनी मोल लेगा? एक बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई है। विशाल जैसा इंसान किसी भी स्ट्रगलर को स्टार और स्टार को अनजान बनाने की ताकत रखता था। तो फिर शाइना, हमारे पास विशाल का शाइना की बिल्डिंग में जाने और आने का भी सीसीटीवी फुटेज है। जी मैडम। और नौकरानी और वॉचमैन ने भी ना तो कुछ अजीब देखा ना सुना। हाँ साहब, साइना मैडम के गेस्ट को जाते हुए मैंने देखा था। पहले तो हर रोज झगड़े होते थे, लेकिन साहब कुछ दिनों से बहुत सुधर गए हैं। ठीक इसी जगह पर विशाल की लाश के जले हुए टुकड़े पाए गए, और यहाँ पर शाइना और जीत रिजॉर्ट में रहने के लिए गए, क्राइम सीन से बिल्कुल उलट दिशा में। रिजॉर्ट के मैनेजर से पूछताछ में भी कोई खास बात सामने नहीं आई। लेकिन मैडम, विशाल अगर शाइना को ब्रेक दिलवा रहा था तो वो उसे क्यों मारना चाहेगी? चलते हैं।
एक कोशिश और करते हैं। आप लोग यहाँ फिर से? विशाल का कुछ पता चला? राजगांव के जंगल में जली हुई लाश के टुकड़े मिले हैं। आपका मतलब? डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक वो टुकड़े विशाल की ही बॉडी के हैं। दरअसल हम लोग आप दोनों से माफी मांगने भी आए थे। उस दिन बहुत परेशान किया आप दोनों को। एनीवेज, सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलती हूँ। मगर शाइना और जीत का तो महीने में कम से कम 20 बार ब्रेकअप हो जाता था और फिर से एक हो जाते थे। वैसे बहुत खुशी होती है मुझे जब ब्रेकअप तक पहुंचकर दो लोग फिर से एक हो जाते हैं। खैर, कहीं सुनी बातों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी हम पुलिस वालों को तो सिर्फ देखने की ही ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कहीं सुनी बातें जब आंखों देखी से तालमेल नहीं खाती तो शक तो पैदा हो ही जाता है। जैसे अलग होने की कगार पर खड़े दो लोग सोशल मीडिया पर दिल खोलकर मोहब्बत का इजहार करने लगते हैं। वैसे शाइना जी, रिजॉर्ट में आपका स्टे कैसा था? मैं सोच रही हूँ मैं भी मेरे पति के साथ 1-2 दिन जाऊं वहां पर। मैम, जिस रिजॉर्ट में हमने स्टे किया था और जहां विशाल की लाश मिली है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और छानबीन से हमें यह भी पता चला है कि उस रिजॉर्ट में आपका चेक इन टाइम 2 बजे का था और उस रिजॉर्ट की मुंबई से दूरी सिर्फ 3 घंटे की है। और जहां पर विशाल की लाश के जले हुए टुकड़े मिले हैं, उस रिजॉर्ट से उस जगह की दूरी भी 3 घंटे की है। तो एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि 3 घंटे की दूरी को तय करने के लिए आप दोनों मुंबई में अपने घर से 6 घंटे पहले, यानी कि सुबह 8 बजे निकले। क्यों? मैम, वो आपको बताया था ना, मेरा सामान। हाँ, बताया था आपने। और मैंने तो शाइना को टैंक फुल करा के ही गाड़ी दी थी, फिर टैंक फुल कराने की नौबत आई। एक बात तो बताइए, मुंबई में आपके पिताजी का घर इतनी दूर है क्या कि पहले से ही भरे पेट्रोल के टैंक को आपको फिर से फुल कराना पड़ा, या बात कुछ और थी? टैंक में पेट्रोल लेते तो हम पे शक होता। विशाल की लाश को इससे जलाएंगे। रिजॉर्ट जाते हुए टैंक दोबारा फुल करा लूंगा। और शाइना जी, एक बात तो आपने हमें अभी तक बताई नहीं कि विशाल के आपके घर से जाने के अगले दिन ही आपको साफ सफाई की इतनी सारी चीजों की शॉपिंग की जरूरत क्या पड़ गई, और वो भी अलग अलग दुकानों से। वो दरअसल जीत का सारा सामान उसी प्लास्टिक बैग में डालना था, तो ब्लीच और मॉप भी, वो भी अलग अलग दुकानों से कैश देकर। वो घर। आपने हमें समझ क्या रखा है? सीरियल किलर्स? कब से हम मासूमों को तंग किए जा रही हैं आप? दिस इज नॉट फेयर मैम। मैं अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता हूं और मिनिस्ट्री में कंप्लेंट करता हूं आपकी। बड़ा ही प्यारा टैटू है। हथेली पर गुदा हुआ क्या लिखा है ये? शाइना, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम। एक ही दिन में 2 बार ये टैटू देख रही हूं मैं।
परफेक्ट था आपका, बस कुछ महीन बारीकियां थी जिनको नजरअंदाज कर गए। जीत, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का समय बढ़ाने के बाद पता चला कि शायना के बिल्डिंग में आने के थोड़े टाइम के बाद जीत बिल्डिंग में एंटर हुआ और फिर शायना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान जानबूझकर नीचे गिराया ताकि वॉचमैन इसकी हेल्प में बिजी हो जाए और जीत को ना देख पाए। और फिर जैसा कि तुम दोनों ने पहले से ही सोच रखा था, तुम दूसरी साइड से, लिफ्ट वाली साइड से आकर इसकी मदद करने लगे ताकि वॉचमैन को ये लगे कि जीत तो घर के अंदर पहले से ही था, ये मैडम तो अकेली सामान लेने के लिए बाहर गई थी। मैम मेरी बात सुनिए। बस जीत, अब कुछ नहीं बचा। मैम, हम दोनों ने मिलके विशाल का जीत, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे दोनों। इतनी बेरहमी से कत्ल किया है तुमने उसका। सीने में दिल नाम की चीज है तुम दोनों के। ले चलो दोनों को।